हेलो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 22 अप्रैल का दिन है और हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और अनुकूल तापमान समेत जीवन जीने के लिए सभी जरूरी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए पृथ्वी केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए भी जीवनदायिनी है। लेकिन आपको बताएं कि समय के साथ सभी जरूरी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी इतना ज्यादा होने लगा है कि अब एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब सभी संसाधन खत्म हो सकते हैं और इन प्राकृतिक संसाधनों के बिना पृथ्वी पर जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और इसी गंभीर समस्या को हल करने के लिए प्रकृति प्रदत्त चीजों का संरक्षण करने की भी बहुत जरूरत है। और इसीलिए जागरूकता के लिए आज 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत समेत लगभग 195 से ज्यादा देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं और साल 1970 से ही मनाने की शुरुआत हुई थी। और इस बार पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ब्रह्मांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली कोर्ट में मुजरिम और वकील ने जज साहब को धमका दिया। कहा कि बार मिल देखते हैं घर कैसे जिंदा जाती हो। चेक बाउंस केस में फैसला सुनाया था। यानी दिल्ली की एक अदालत में जज को मुजरिम और उसके वकील ने धमकाया है। जज ने चेक बाउंस केस में आरोपी को मुजरिम करार दिया था और इसके बाद मुजरिम और उसके वकील ने जज को जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं जज साहिबान ने कहा कि न्याय के लिए जो भी जरूरी किया जाएगा। महिला जज ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में चाहे वो विपरीत क्यों ना हो, न्याय की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। फिलहाल अदालत ने मुजरिम के वकील अतुल कुमार को शो कॉज नोटिस जारी किया है और कहा कि उनके खिलाफ महिला से अभद्रता करने के लिए आपराधिक मामला क्यों न दर्ज किया जाए। वहीं फेसबुक से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। फेसबुक जो हम इस्तेमाल करते हैं, फोन में चलाते हैं, एक समय था जब लोग फेसबुक में घंटों समय बिताते थे, लेकिन आज समय अब धीरे धीरे बदल रहा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ऐसे कई प्लेटफॉर्म है। फेसबुक कंपनी के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि फेसबुक का आकर्षण शुरू से ही फ्रेंडिंग मॉडल पर आधारित था, यानी लोग आपसी दोस्ती बनाते थे। लेकिन अब खुद जकरबर्ग ये मान रहे हैं कि आज के यूजर्स, यहाँ तक कि वो खुद भी अब इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी दोस्तों आपने भी खुद नोटिस किया होगा कि फेसबुक अब पहले जैसी रीच नहीं मिल रही है, यानी पहले जैसे एंगेजमेंट भी नहीं है। पहले फेसबुक पर किसी भी पोस्ट पर खूब सारे कमेंट्स आते थे, लाइक भी आते थे, लेकिन अब ऐसा बहुत ही कम हो रहा है। दीवानगी अब धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है ना। और इंडियन ऑयल ने एक नया एलपीजी गैस सिलेंडर लॉन्च किया है और इसमें ब्लास्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, इंडियन ऑयल ने एक नया कंपोजिट गैस सिलेंडर लॉन्च किया है जो विस्फोट नहीं करता है और ये सिलेंडर आग लगने पर भी फटेगा नहीं बल्कि जलकर खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल सिलेंडर से हल्का है और इसमें गैस की मात्रा भी दिखाई देती है। सुरक्षा राशि के रूप में 800 रुपए अतिरिक्त देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है और एक नया सिलेंडर अपने आप में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक है। जो घूमने फिरने वाले लोग हैं तो वो इस तरह के सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गाड़ी वगैरह में भी सिलेंडर रख रहे हैं तो ज्यादा जोखिम ना हो। इंडियन ऑयल ने ये नया एलपीजी गैस सिलेंडर लॉन्च किया है। वहीं आप देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे, हालात का जायजा लिया। एनएचएआई बोला कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 20 फीट तक कीचड़ जमा हो गया और खुलने में भी 5-6 दिन और लगेंगे। इधर बड़ी खबर देखिए, जस्टिस वर्मा बेंच के मुकदमों की सुनवाई दोबारा होगी। 50 से अधिक मामले पेंडिंग। घर से 500 के अधजले नोटों से भरी बोरियां मिली थी। यानी दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा सुने जा रहे 50 से अधिक मामलों की सुनवाई भी नए सिरे से होगी। हाईकोर्ट ने इसकी जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दे दी है। यानी जज साहब ने जो सुनवाई की थी मामलों में, 50 से ज्यादा मामले जो पेंडिंग है, अब उन मामलों की सुनवाई भी फिर से दोबारा होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका के लिए हमारी जरूरत नहीं, अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लीजिए। आपको मालूम होगा बीजेपी सांसद ने कोर्ट और सीजेआई पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने के लिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, इसरो ने एक बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। इसरो को दूसरी बार डॉकिंग में ये कामयाबी मिली है। 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़े गए। पहली बार जनवरी में स्पेस डॉकिंग की थी और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। फिलहाल इसरो ने दूसरी बार अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स की सक्सेसफुली डॉकिंग की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल ब्रिटिश है या नहीं, रिपोर्ट दीजिए। नागरिकता मामले में केंद्र से 10 दिन में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वहीं परिवार संघ जयपुर पहुंचे जेडी वैंस आज आमेर का किला घूमेंगे। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। वहीं पीएम मोदी ने उनके बच्चों को मोर पंख भी भेंट किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पीएम मोदी की मुलाकात के बाद परिवार समेत जयपुर पहुंच गए थे। पीएम मोदी ने आवास के गेट पर वैंस परिवार को रिसीव किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं।
अक्षरधाम मंदिर की नक्काशी देख जेडी वेंस खुश हो गए। वहीं परिवार के साथ स्वामी नारायण के दर्शन भी किए। उन्होंने गेस्ट बुक में अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं आपको बताएं, इस यात्रा से भारत और अमेरिका संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय भारत की यात्रा के लिए सोमवार 21 अप्रैल की सुबह नई दिल्ली पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने परिवार के साथ अक्षरधाम पहुंचकर दर्शन किया। एक और जानकारी और अपडेट आपको बताएं, जेडी वेंस की जो पत्नी है उषा, वो भारतीय मूल की है। वहीं भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत भी कर रहे हैं। जैसा कि फरवरी में वाशिंगटन डीसी में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता के दौरान ये सहमति बनी थी और व्यापार समझौते में टैरिफ और बाजार पहुंच समेत कई मुद्दों पर सहमति बनने की संभावनाएं भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे। 88 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक से उनका निधन हो गया है। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस अब नहीं रहे। दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय उनके निधन पर शोक मना रहे हैं। पीएम मोदी ने भी दुख की इस घड़ी में कैथोलिक समुदाय के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने भी पोप के निधन पर दुख जताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। हिंदी को लेकर जो अपडेट चल रहा है, देखिए आप, सीएम फडणवीस ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने 3 भाषाएं सीखने का अवसर प्रदान किया है और भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भारतीय होनी चाहिए। मराठी तो पहले ही अनिवार्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राज्य में हिंदी भाषा को थोपे जाने संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि मराठी भाषा अनिवार्य बनी रहेगी। इसके अलावा कोई अन्य अनिवार्यता नहीं होगी। 3 भाषाएं सीखने का मौका है। वह देखिए आप, मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला लें, लेकिन बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया है। बड़ी खबर आ रही है, रविवार को अमेरिका के बोस्टन में कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत में चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया और उसके बाद बीजेपी के कई नेता उन पर हमलावर हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए आरोप लगाया है चुनाव आयोग समझौता कर चुका और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। बीबीसी ने भी ये रिपोर्ट में इस तरह की खबर छापी है। राहुल गांधी ने कहा कि सरल शब्दों में कहें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और उनके इस बयान के बाद बीजेपी के नेता उन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी के इस्तीफे की भी मांग कर दी है, जबकि कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पुलिस ने कहा कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की जान लेने वाली उनकी पत्नी है। खाना खाते वक्त चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका था और फिर धारदार से 10-12 वार किए। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओम प्रकाश की जान लेने के मामले में सोमवार को यह नया खुलासा हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस सोर्स के हवाले से बताया कि पत्नी पल्लवी डीजीपी की हत्या की प्रमुख संदिग्ध है। वहीं देखिए, एक देश एक चुनाव पर आज होगी कानूनी विशेषज्ञों के साथ समिति की महत्वपूर्ण बैठक। वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए आज मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के साथ चर्चा होगी। 4 सत्रों में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें न्यायिक और वैदिक विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी हितधारकों से राय प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जिससे जन भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए, कर्नाटक से जुड़ी खबर, कर्नाटक में 90% बड़ी मुस्लिम और अनुसूचित जाति की आबादी, घट गई लिंगायतों की संख्या। सर्वे में रिपोर्ट सामने आई है। सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस की पिछली सरकार ने 2015 में सर्वेक्षण कराया था। कर्नाटक में अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की आबादी में लगातार इजाफा होता रहा है। राज्य में 1984 में आखिरी बार किए गए व्यापक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण की तुलना में अनुसूचित जातियों और मुसलमानों की आबादी में 90% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। बड़ी खबर देखिए, 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए आरबीआई ने नए नियम बनाए। अब मम्मी पापा को खाते का कंट्रोल देने की जरूरत नहीं। 10 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए आरबीआई ने यह बड़ा अपडेट दिया है। अब नाबालिग भी खुद ऑपरेट कर सकेंगे अपना बैंक अकाउंट। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। आरबीआई ने नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी कर दिया है। बैंक बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम कार्ड देने का निर्णय करेंगे। वहीं एलसीआर को लेकर आरबीआई ने नए नियम बनाए। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 जुलाई 2024 को एलसीआर से जुड़े नियमों में बदलाव का एक ड्राफ्ट जारी किया था। केंद्रीय बैंक ने उसे लेकर बैंकों और अन्य हितधारकों से सुझाव भी मांगे थे। अब नए नियमों के अनुसार अब बैंकों को इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से जुड़े रिटेल और छोटे व्यापारिक खातों पर अतिरिक्त 2.5% रन ऑफ रेट लागू करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज भी आप देख सकते हैं। नए वेतन आयोग में बदल सकती है एचआरए की कैलकुलेशन। हर वेतन आयोग के साथ एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की दरें रिवाइज की जाती रही है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो ये गुड न्यूज है ही। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को तो मिलेगा ही। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। मतलब दोस्तों, हर वेतन आयोग में न केवल सैलरी स्ट्रक्चर को बदला जाता है, बल्कि महंगाई भत्ता यानी डीए, फिटमेंट फैक्टर और सबसे अहम एचआरए यानी मकान किराया भत्ता की दरों पर
भी सीधा असर देखने को मिलता है। वहीं देखिए दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया है। वाटर एटीएम 3 से 4,000 प्याऊ से लेकर हीट वार्ड, कई बातों का जिक्र किया गया। सड़कों पर कूलिंग शेल्टर, बड़े अस्पतालों में हीट वार्ड बनाए जाने और गायों के लिए गौशालाएं बनवाने तक तमाम बातों का जिक्र किया गया। ईरान और अमेरिका से भी बड़ा अपडेट आ रहा है, महंगा नहीं होगा पेट्रोल, बड़ी डील हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर वार्ता होने के बाद ऑयल सप्लाई को लेकर जो चिंताएं थी वो अब कम हो गई है, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखने को मिली है। और जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और कमी आने की संभावना है। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की गई है। जांच एजेंसी ने 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। ईडी ने पीएमएलए के तहत बीते 16 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर, ओडिशा में कई ठिकानों पर छापेमारियां की थी और ये कार्रवाई महादेव बेटिंग ऐप मामले में की गई थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में बीजेपी चलाएगी जन जागरण अभियान, वक्फ संशोधन कानून की जानकारियां दी जाएगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी महत्वपूर्ण बैठक हुई जो करीब 2.5 घंटे तक चली। दिल्ली में सरकारी कार्यालयों का समय बदल गया है। एलजी वीके सक्सेना ने निर्देश जारी किए हैं, यानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर में सुधार के बाद अब एलजी वीके सक्सेना ने सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी अब सुबह 9:30 बजे और नगर निगम के कर्मचारी सुबह 9 बजे कार्यालय आएंगे। जो 9:30 बजे आएंगे वे 6 बजे चले जाएंगे और जो अभी सुबह 9 बजे आएंगे अब उनकी छुट्टी शाम को 5:30 बजे हो जाएगी। वहीं देखिए दिल्ली में कमजोर इमारतों को ढाने की तैयारी भी हो रही है। पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में नगर निगम कमजोर ढांचों पर बनी इमारतों का सर्वे कर रहा है। अब तक 38 मकान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा और उनके सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। लोगों में डर का माहौल है क्योंकि कई मंजिला इमारतें जर्जर हालात में है। अधूरा नाली निर्माण भी इमारतों की नींव को कमजोर कर रहा है। बीजेपी के इकबाल सिंह होंगे दिल्ली के नए मेयर। आम आदमी पार्टी का चुनाव से किनारा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली की पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। चुनाव 25 अप्रैल को होगा। वहीं दिल्ली में अब प्लास्टिक से बनेगी सड़कें, 2 साल और बढ़ जाएगी इनकी उम्र, जल्दी टूटने की समस्या से निजात मिलेगी। दिल्ली में नहीं घुस पाएगी अब ये गाड़ियां। ANPR कैमरे लगाए गए हैं और इनकी जद में आते ही चेतावनी मिलेगी। दिल्ली सरकार अब जल्द ही दिल्ली की सीमाओं, टोल गेट पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे स्थापित करने की योजना बना रही है और इससे उम्र पूरी कर चुके वाहन यदि दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा और ऐसे में पुराने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, डल झील के किनारे स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 24 अप्रैल गुरुवार को बंद हो जाएगा और इसके साथ ही फिर ट्यूलिप के शौकीनों को उन्हें फिर से देखने के लिए अगले साल मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी, देश और विदेश की 8 कंपनियां हरियाणा में प्लांट लगाएगी। 80% पदों पर हरियाणवी युवाओं को रोजगार मिलेगा। हरियाणा में 8 देशी और विदेशी कंपनियों ने प्लांट लगाने की इच्छा जताई है। वहीं हरियाणा में खेतों में आग लगने से फसलों और पशुओं के नुकसान से पीड़ित किसान भाइयों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित किसानों को बीज और खाद प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। किसान भाई मुआवजे के लिए अपने संबंधित उपायुक्तों को आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए हरियाणा में विधवाओं पर मेहरबान हरियाणा सरकार। जी हां, हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 18 से 60 साल की आयु और 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। ब्याज पर सब्सिडी हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, अब इजराइल के नेतन्याहू ने निकाल लिया बुलडोजर। हमास में हड़कंप मच गया है। इजराइल ने गाजा में बुलडोजर के रोबोटिक वर्जन रोबडोजर की तैनाती करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, इजराइल का एक कदम दिखा रहा है कि कैसे अब जंग केवल बंदूकों और सैनिकों की नहीं रह गई है बल्कि टेक्नोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे सैनिकों की जान जाने का कम खतरा होता है और दुश्मन के इलाकों में ज्यादा प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। गाजा और लेबनान में जारी युद्ध के बीच इजराइल अब जंग के इस मैदान में तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन की चर्चा तो हमेशा होती रही है मगर हथियारों की इस लिस्ट में अब सबसे नया नाम रोबडोजर अभी सामने आया है और ये रोबडोजर दिखने में एक सामान्य बुलडोजर जैसा है लेकिन इसकी ड्राइवर सीट खाली रहती है। वो इसलिए क्योंकि इसे दूर से बैठकर रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत ने स्टील के आयात पर लगाया 12% अस्थायी टैरिफ 200 दिनों तक लागू रहेगा। भारत ने कुछ इस्पात उत्पादों पर 12% अस्थायी टैरिफ लगाया है और ये टैरिफ 200 दिनों के लिए लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत 9 राज्यों के शहर बनेंगे अब और भी स्मार्ट। सरकार ने खास मास्टर प्लान बनाया है। देश के 9 राज्य अपने यहाँ पर मेयर के लिए 5 साल का सुनिश्चित कार्यकाल और उसकी सहायता के लिए नगर निकाय परिषद का गठन करेंगे। बड़ी खबर देखिए, चीनी चैट ऐप एबलो को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दिए गए। इस ऐप पर भारत का नक्शा गलत दिखाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को गलत तरीके से दर्शाया गया था और लक्षद्वीप को पूरी तरह से हटा दिया गया था। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए इस चीनी ऐप को अब भारत का गलत नक्शा दिखाने के कारण सरकार ने गूगल प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल वेदर अपडेट में आप देखिए,
हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम साफ रहेगा। 24 तारीख से फिर बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 24 अप्रैल से फिर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा और इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चीन ने अमेरिका से ट्रेड डील करने वाले देशों को चेतावनी दी है और कहा कि हमें नुकसान पहुंचाया तो कार्रवाई करेंगे। चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को यह चेतावनी दे दी है। यूएस में भारतीय छात्रों ने ट्रंप सरकार पर केस किया है। अवैध तरीके से वीजा रद्द करने का आरोप भी लगाया है। डिपोर्टेशन का खतरा फिलहाल बढ़ा हुआ है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हजारों अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का F1 वीजा रद्द कर दिया और इस फैसले के बाद अब भारतीय और चीनी छात्रों ने मिलकर ट्रंप सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। छात्र कह रहे हैं कि वीजा रद्द करने का यह निर्णय एक तरफा और अवैध है, जिससे उनकी शिक्षा, भविष्य की नौकरी और अमेरिका में कानूनी रूप से रहने का अधिकार छिन गया है। आग में जल गई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां, एवेल्यूएशन सेंटर में आग लग जाने से यह घटना हो गई। 10वीं बोर्ड की 800 से ज्यादा कॉपियां जलकर राख हो गई। झारखंड के दुमका में एक बोर्ड एग्जाम एवेल्यूएशन सेंटर, जहां पर कॉपियां जांचने के लिए आती हैं। इस तरह के बोर्ड एग्जाम एवेल्यूएशन सेंटर में 18 अप्रैल की देर रात आग लग गई थी और इस आग में झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा की 800 से ज्यादा आंसर शीट जल गई और इसमें से 200 से 250 कॉपियां पूरी तरह जलकर राख हो गई, ऐसी खबरें हैं। बाकियों का कुछ हिस्सा जल गया। आग में जली ज्यादातर कॉपियां जांची जा चुकी थी, यानी चेक की जा चुकी थी, यानी इस दुर्घटना का मूल्यांकन और रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी अगले सप्ताह तक आने की उम्मीद है। और पंजाब सरकार की NRI मिलनी कार्यक्रम हुआ। ज्यादातर जमीन विवाद सामने आए। मेलबर्न से एक युवती बोली, पति पैसे लेकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सीएम ने कहा 27% OBC आरक्षण के याचिकाकर्ताओं से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीट लगाई है। चयनित अभ्यर्थियों को होल्ड करने का मामला भी सुना जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के खिलाफ लगाई गई 52 ट्रांसफर पिटीशंस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार करते हुए कहा कि अब आगे इन मामलों को सुना जाएगा। वहीं राजस्थान जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एक सरकारी इंजीनियर साहब है, इनके पास 55 प्लॉट और 2 फार्म हाउस मिले। शॉपिंग मॉल, फार्म हाउस, दुकानें और खनिज में पैसा लगाया गया। बैंक लॉकर भी खुलने लगे। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यानी PHED के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर SC, इनके ठिकानों पर सर्च के दौरान करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के सबूत मिले हैं। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में जल्दी ई-बसें दौड़ने लगेगी। इंदौर में 150, भोपाल के लिए 100 बसों को मंजूरी मिली है। हर किलोमीटर पर 2 रुपए किराया लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ संसद का गठन करेंगे। सतना में कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात सिर्फ एक चुनावी जुमला। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है और ये जो एनकाउंटर हुआ है वो जिले के लूगो और जुमरा पहाड़ के बीच जंगली इलाके में हुआ। बोकारो झारखंड से जुड़ा अपडेट है। पंजाब में सरकारी जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। तालाबों पर सोलर पंप लगेंगे। पंजाब बोर्ड की 8वीं रीअपियर परीक्षा जून में होगी। पास होने का एक और मौका मिलेगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 मई है। उत्तराखंड में होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 30 जून को पहला दल रवाना होगा। 5 दलों में 50-50 यात्री को भेजा जाएगा। उत्तराखंड में इस साल 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और यात्रा का संचालन उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में शेयर बाजार धाराशायी, तबाही मच गई। शेयर मार्केट 1000 पॉइंट क्रैश हुआ है। अमेरिका में तबाही का माहौल है। सोमवार को हफ्ते के पहले ही दिन शेयर मार्केट क्रैश कर गया। डॉलर इंडेक्स में लगातार आ रही गिरावट और डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वार को लेकर अनिश्चितता के माहौल के बीच अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। लेकिन हमारे देश से इंडिया के लिए देखिए, सेंसेक्स 855 अंक चढ़कर 79,408 पर बंद हुआ। यानी इंडियन शेयर मार्केट ने तो बड़ी छलांग लगाई है। निफ्टी में भी 273 अंकों की तेजी रही। IT और बैंकिंग शेयर में ज्यादा बढ़त देखने को मिली। चलिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। नए कानूनों पर रिव्यू मीटिंग हुई। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए कानूनों पर छत्तीसगढ़ की रिव्यू मीटिंग ली है और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर टॉप प्रायोरिटी एजेंडा बनाकर काम किया जाए, जिससे छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य बने और नए कानूनों को 100% लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में अप्रैल में 1.24% महंगी हुई बिजली। बिजली विभाग ने FCA के तहत यह शुल्क बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने के बिल में 1.24% महंगा बिजली बिल चुकाना पड़ेगा। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में महंगी हुई 4 व्हीलर गाड़ियां। 2 पहिया वाहनों को राहत मिली है। योगी सरकार ने नया शासनादेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में निजी 4 पहिया वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स में 1% की बढ़ोतरी हो गई है और ये शासनादेश सोमवार से लागू भी हो गया है। हालांकि 40,000 रुपए से कम कीमत वाले 2 पहिया वाहनों को राहत दी गई है। उन पर पहले की तरह 7% टैक्स लगेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच अब टास्क
टास्क फोर्स करेगी। स्कूलों को जांचा जाएगा, चेक किया जाएगा, गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। टास्क फोर्स गठित होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए सीएम युवा उद्यमी योजना में 31,000 युवाओं को मिले 5-5 लाख रुपए। 67 दिनों में 2 लाख से अधिक आवेदन आए। वहीं उत्तर प्रदेश में देर रात तबादला एक्सप्रेस भी देखने को मिली। 11 डीएम समेत 33 आईएएस के तबादले हो गए। उत्तर प्रदेश में सोमवार रात बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। करीब 33 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, ऐसे अपडेट मिले थे। वहीं आप देखिए एसएससी जीडी 2025 से जुड़ा अपडेट। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी भर्ती की संशोधित रिक्तियां जारी कर दी हैं और ताजा नोटिस के अनुसार कुल 53,690 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आंध्र प्रदेश में शिक्षक बनने का भी सुनहरा मौका है। 16,347 पदों पर मेगा भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई है। 34 खिलाड़ियों को मिला बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। श्रेयस ईशान की वापसी हुई है। रोहित विराट A+ में बरकरार है। अश्विन समेत 5 खिलाड़ी बाहर किए गए हैं, यानी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई है। वहीं जसप्रीत बुमराह भी A+ ग्रेड में बने रहेंगे। वहीं बड़ी खबर आप देखिए राजस्थान में अब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता को बिजली 15 पैसे सस्ती मिल सकेगी। ये संभव होगा घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद। राज्य सरकार ने हर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में 23 अप्रैल से फिर गर्मी का अलर्ट रहेगा। वहीं उदयपुर के मौसम की अब सटीक और समय से पहले जानकारियां मिलेगी। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से उदयपुर समेत बीकानेर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में डोपलर रडार लगाए जाएंगे और ये रडार 250 किलोमीटर एरिया को कवर करेंगे और 3 घंटे पहले ही आंधी तूफान समेत मौसम के अन्य अपडेट सटीक रूप से देंगे। इसके अलावा बारिश की तीव्रता और दिशा का भी अनुमान जारी करेंगे। अभी तक इस तरह का रडार सिर्फ जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में लगा हुआ है और इससे पूरा राजस्थान कवर नहीं हो पाता है। इसलिए अब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ये डोपलर लगेंगे जिससे सटीक जानकारियां मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूपीएससी पैटर्न लागू होगा। राजस्थान में RS 23 के इंटरव्यू बोर्ड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ रिटायर्ड CS भी होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब RS 2023 के इंटरव्यू में यूपीएससी का पैटर्न ला रहा है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी खबर देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मी बनने के लिए 46 गुना उत्साह देखने को मिला। 53,749 पदों के लिए 24,76,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 8,000 करोड़ की ठगी में राजस्थान वासियों के भी करोड़ों रुपए डूब गए। हैदराबाद की फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग कंपनी के झांसे में आकर प्रदेश के 98 लोगों ने मोटी रकम गंवाई है। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी अपडेट देखिए, ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम हब। 350 एकड़ में तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग जोन। सिम कार्ड, मोबाइल एसेसरीज भी बनेगी। 6G पर भी रिसर्च की जाएगी। सीएम ने बैठक ली है। भोपाल के जीएमसी की ओपीडी में नई व्यवस्था। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को सीधे ही विशेषज्ञों से सलाह मिलेगी। उज्जैन के महाकाल थाने को ISO सर्टिफिकेट मिला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है। इंदौर में 30 अप्रैल तक बीजेपी चलाएगी 2 अभियान, वक्फ कानून और बाबा साहब के लिए जन जागरण। कानून के समर्थन में ईसाई समाज भी है। वहीं आप देखिए छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई स्थित एक केनरा बैंक में 111 खातों में 87 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। अब खाता धारकों से पुलिस प्रशासन पूछताछ करेगा। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में एक एक्स्ट्रा स्लीपर कोच जुड़ेगा। 30 अप्रैल तक ये सुविधा मिल रही है। वाराणसी में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। हीट वेव को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास नए आवासीय प्लॉटों की स्कीम, योगी सरकार ने स्कीम शुरू कर दी है। 200 वर्ग मीटर के 276 प्लॉट से ड्रा के जरिए मिलेंगे। वहीं आप देखिए बिहार में जल्दी भरे जाएंगे 49,591 सरकारी पद। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव ने कई बड़े निर्देश दिए हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड सभी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के नंबर 25 मई तक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। गुजरात सूरत से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, गुजरात में सूरत की साइबर क्राइम सेल ने डिजिटल अरेस्ट के 5 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है और इन आरोपियों ने सूरत के एक बुजुर्ग को 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली की थी और 5 अहमदाबाद से पकड़ में आ गए। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने ने 21 अप्रैल को नया ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1760 रुपए बढ़कर 96,670 रुपए पर पहुंच गए। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 1091 रुपए बढ़कर 96,242 रुपए प्रति किलो पर हो गई। और अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज 22 अप्रैल मंगलवार के ग्रह नक्षत्र शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को तनाव से राहत मिलेगी। महत्वपूर्ण काम शुरू करने के लिए अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वालों की नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। कर्क राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। कन्या राशि के लोगों को फायदेमंद नए सौदे मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स फिर से शुरू हो सकता है। कुंभ राशि वालों को नए काम में फायदा मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर
नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा रिकमेंड नहीं हो पाता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें हर रोज लेकर आते रहें। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमें पूरी उम्मीद है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।